दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। उनको सीबीआई के मामले में जमानत मिलना तय माना जा रहा है। ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले से ही जमानत मिल चुकी है और अब सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। केजरीवाल को बीजेपी लंबे समय से जेल में रोकने की कोशिश में जुटी हुई थी। सीबीआई हो या फिर ईडी, जांच एजेंसियों की एक ही कोशिश थी कि किसी भी तरह केजरीवाल को जेल में रोककर ही रखा जाए। तो कैसे फेल हो रहा है केंद्र का प्लान, इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखने की कोशिश में जांच एजेंसियां जुटी हुई थी और किसके इशारे पर। तो जिस शराब नीति मामले को लेकर पहले ईडी और फिर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उस मामले में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लगभग वो सभी के सभी जेल से बाहर आ चुके हैं। प्रमुख लोगों में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही रह गए हैं जो अब जेल के अंदर हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर देगा और केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि सीबीआई की तरफ से बार बार दलीलें दी गईं कि केजरीवाल बतौर सीएम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे, उनके वकील थे, उन्होंने जो भी तर्क दिए, जो भी दलीलें दी, उसका जवाब सीबीआई के पास नहीं था। यहां तक कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल सीबीआई से पूछे, उसके जवाब भी सीबीआई के पास नहीं थे। लेकिन फिर भी सीबीआई पूरी कोशिश में थी कि कैसे भी ये जमानत टल जाए और जो है केजरीवाल बाहर ना आ पाए। इसके लिए उसने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट तक पेश कर दी गई। लेकिन जांच एजेंसियों का ये पैंतरा अब पुराना हो गया है और कोर्ट में ये ज्यादा चलता भी नहीं है। हालांकि इस सब के बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि केजरीवाल की जमानत से किसे फायदा मिलेगा और किसे नुकसान होगा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलना है, ये तो तय ही है, इस पर कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने जा रहा है। कौन नहीं चाहता कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए। तो इसकी वजह इसे ऐसे समझिए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। दोनों ही जगह चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन हरियाणा में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप पहली बार हरियाणा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही बागियों को जमकर टिकट बांटा गया है। अब आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में उसे अच्छी सफलता मिलेगी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी का नुकसान करेंगे। अब हरियाणा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा जो बगावत हुई है वो बीजेपी के अंदर हुई है और बीजेपी के कई बागी नेता आपकी टिकट पर, यानी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आपके उम्मीदवार जितना मजबूत होंगे, बीजेपी को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जमकर प्रचार करेंगे। केजरीवाल की कैंपेनिंग से आपको फायदा होगा, लेकिन ये फायदा चुनाव परिणाम में भी बदल पाएगा या नहीं, ये तो 8 अक्टूबर को ही सामने आ पाएगा। लेकिन इधर जैसे ही ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं या आ सकते हैं, तो बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल के संबंध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ काफी अच्छे हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच भी रिश्ते पहले से बेहतर हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर होते तो हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन होना तय था। केजरीवाल के मामले में सबसे ज्यादा असर अगर कहीं दिखाई देगा तो वो दिल्ली में देगा। और दरअसल बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की प्लानिंग की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के कुछ विधायकों ने जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया है, क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर है। और इस बात को मुद्दा बनाते हुए दिल्ली के कुछ बीजेपी विधायक राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए थे और जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा, राष्ट्रपति ने उसे गृह मंत्रालय को तुरंत भेज दिया। बीजेपी ने राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली और इस मांग को लेकर कहा है कि सीएम जेल में है और उन्होंने पद छोड़ने से मना कर दिया है। और जिस तरह से दिल्ली में जो है जेल के अंदर से सरकार चलाई जा रही है, उससे जरूरी कामकाज ठप हो गए हैं
और आम जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आना बीजेपी की पूरी रणनीति को ही बेअसर कर देगा। दरअसल जेल में रहते हुए केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जेल से बाहर जैसे ही वो आएंगे तो जेल से बाहर आने के बाद उन पर लगी बहुत सी बंदिशें हट जाएंगी और वो आसानी से सरकारी कामकाज कर सकेंगे, किसी भी फाइल पर सिग्नेचर कर सकेंगे, कोई भी काम में रुकावट पैदा नहीं हो पाएगी। लेकिन बीजेपी को जो चिंता सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो है अगले साल की शुरुआत में होने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव। तो अब बीजेपी क्यों इतनी परेशान है, क्यों विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है इतने खौफ में है कि कहीं केजरीवाल बाहर ना आ जाए, तो इसकी वजह समझते हैं। दरअसल दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे और बीजेपी 1998 से ही दिल्ली की सत्ता से बाहर है। लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सत्ता पर जो है कब्जा जमाए, लेकिन उसकी कोशिश लगातार नाकामयाब साबित हो रही है। पिछले 27 सालों से दिल्ली में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर रह गई है, वो सत्ता हासिल नहीं कर पा रही है। और इस बार भी दिल्ली में बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में केजरीवाल अगर जेल में रहते तो बीजेपी को कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन केजरीवाल के बाहर आने पर मुकाबला एक बार फिर से एक तरफा हो सकता है। केजरीवाल चुनाव से पहले कई बड़े फैसले कर सकते हैं जिसका दिल्ली की जनता पर सीधा सीधा असर होगा और जो असर होगा वो चुनाव में भी दिखाई देगा। यानी जो जनता के लिए हो सकता है कि केजरीवाल कोई बड़ी योजनाएं ले आए, कोई बड़े वादे दिल्ली की जनता से कर दें और वो वादे कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो जाएं। तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक कर्म भूमि रही है। 2 चुनावों में वहां से उन्होंने बम्पर जीत हासिल कर सरकार बनाई है और केजरीवाल दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर हैं। यही वजह है कि बार बार सत्ता में आए हैं, पहली ही बार में जीत कर आ गए थे। ऐसे में चुनावों से 4 महीने पहले केजरीवाल का बाहर आना दिल्ली की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल लेकर आएगा। विपक्षी भी मानते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी की ताकत कम से कम दिल्ली में तो दोगुनी हो ही जाती है। इसलिए बाहर आते ही बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल ताबड़तोड़ फैसले ले सकते हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए की स्कीम अब तक लागू नहीं हो पाई है और इसलिए दिल्ली के सीएम का रोल ऐसी योजनाओं को चुनाव से पहले धरातल पर लाने में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे बीजेपी की चिंता तो पूरे देश में ही दिखाई दे रही है। दरअसल हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, जहां इसी साल में चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी पहले से ही मुश्किल में फंसी हुई है। उसे कहीं भी जीत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, यहां भी आम आदमी पार्टी मजबूत है, यहां भी बीजेपी की स्थिति कमजोर है। केजरीवाल के बाहर आने के बाद बीजेपी की बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, ये बात बीजेपी अच्छे से समझती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं, जिसका बीजेपी और उसके सहयोगियों को अलग से नुकसान होगा, ये बीजेपी भी जानती है। और इसी वजह से बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए और यही वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि केजरीवाल जेल से बाहर आए और इसीलिए बीजेपी पर यह लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि उसी ने ही जांच एजेंसियों को, यानी कि केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जांच एजेंसियों को केजरीवाल के पीछे लगा दिया और वो लाख कोशिशों में जुटी हुई थी कि केजरीवाल कैसे भी बाहर ना आए, लेकिन जो दलीलें थी वो ज्यादा असर नहीं दिखा पाई कोर्ट में और उसका असर ये हुआ कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।